मुझे याद आ रहा है 2020 में जब गलवान झड़प हुई थी चीन के साथ। उसके बाद पूरे भारतीयों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, ये कर देंगे वो कर देंगे। भारत के आखिर 20 जवान शहीद हुए थे और भारत के द्वारा एक्शन भी लिया गया था। काफ़ी प्रतिबंध चीन के ऊपर लगाए गए थे। उनके मोबाइल ऐप जो होते हैं तो भारत में काफ़ी सारे उनके बैन कर दिए गए थे। जो टूरिस्ट वीज़ा चीन का होता है वो भी यहाँ पर बैन कर दिया गया था कि अब चीनी टूरिस्ट भारत नहीं आ सकते हैं, और काफ़ी कुछ इसमें किया गया था। लेकिन धीरे धीरे देखो अब चीज़ें कैसी होती चली जा रही है, फिर से चीज़ें नॉर्मल हो रही है, फिर से संबंध अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, है ना। पाकिस्तान ने भी भारत में आतंकी जो हमला किया था पहलगाम में, कई सारे लोग इसमें मारे गए थे। तो भारत का भी एक्शन उस समय कैसा था, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमने उसका बदला लिया और 100 से ज़्यादा वहाँ के आतंकियों को हमने मारा। लेकिन फिर से देखिए अब क्या हो रहा है। एशिया मैच जो क्रिकेट था वो भी अब देखने को मिल रहा है, उनके साथ एशिया क्रिकेट खेला जाएगा। फिर से धीरे धीरे चीज़ें वैसे ही चलने लगेंगी जैसे होती हैं। तो मुझे एक लाइन याद आ रही है कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन के नाम पर मरने वालों का यही नाम और निशान होगा। तो ऐसा होता है, हम जो हमारे सैनिक होते हैं ये बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं, और जब इनको मार दिया जाता है तो भारत के में एक आक्रोश देखने को मिलता है। लेकिन वो फिर धीरे धीरे फिर चीज़ें बदल जाती है, फिर से चीज़ें वैसे ही हो जाती है, और जो मर गए वो तो वापस नहीं आ सकते हैं। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखो चीन और पाकिस्तान में काफ़ी अंतर भी है। पाकिस्तान एक आतंकी देश है, और चीन के साथ जो हमारी झड़पें देखने को मिल जाती हैं या वाद विवाद देखने को मिल जाता है वो चीन का सीमा विवाद देखने को मिलता है। अगर चीन के साथ एक अच्छे से सीमा पर बात कर ली जाए, बॉर्डर एक अच्छे से खींच लिया जाए और दोनों इस पर सहमत हो जाए, तो चीन के साथ फिर हमारी कोई ऐसी झड़प शायद ना देखने को मिले, और एक अच्छा पड़ोसी देश बन सकता है चीन हमारा। और इसके अलावा और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो एक आतंकी देश है, और वो तो हमारा कश्मीर चाहता है, कश्मीर। इसलिए चीन और पाकिस्तान के बीच काफ़ी अंतर है, और अगर हमारे संबंध चीन के साथ सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारते हैं तो ये अच्छा कदम नहीं माना जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधर ही नहीं सकते हैं। वो एक आतंकी देश है, और मतलब उसके जो सब सैनिक है ना उनकी सोच ही आतंकी वाली है कि उनको कश्मीर चाहिए बस, और भारत में हमला करते रहना है। तो पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने से कोई फायदा भी नहीं है। तो भारत के लिए अच्छा यही होगा कि पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगे रहें, जितना हो सके उतना प्रतिबंध लगे रहें, और भारत को अपनी शक्ति का, अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए कि पाकिस्तान कोई ऐसी साजिश न रच पाए भारत के लिए, और रचे तो विफल हो जाए। तो भारत को इतनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए, और अगर कोई पाकिस्तान कार्रवाई करता है तो हम उसका अच्छे से जवाब दे पाएँ, और बाकी देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध होते रहें, ताकि अगर पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होती है तो वैश्विक रूप से पाकिस्तान को किसी देश का सहारा न मिल पाए। कम से कम ऐसी भारत की रणनीति होनी चाहिए।